बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, मुझे अब जवाब देंगे सचिन। फर्स्ट क्वेश्चन सचिन, यस सर। आवाज आ रहा है क्लियर सचिन? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एक पॉइंट हम बताए थे आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अमाउंट को क्या क्या मैंने फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, कौन कौन सा पॉइंट अफेक्ट करता है, उसमें एक सेकंड पॉइंट आपको हम लिखवाए थे एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। बच्चे उसके बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताएंगे आप? सर जैसे मैं किसी मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब वो कितने वर्षों तक अच्छे से काम कर सकता है, उसका प्रोडक्शन यूनिट कितना तक हो सकता है, वही आई मीन किसी भी मशीन का लाइफ टाइम वो कितना हाँ, दिन तक काम करेगा। ठीक ठीक, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक गौरव। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन करोगे? अभिषेक गौरव। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर। हाँ, अभिषेक आप बताइएगा कि नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की क्यों आवश्यकता होती है? व्हाई? सर जब वैल्यू ऑफ दैट एसेट व्हेन इट डिक्रीजेस इट मेक्स तब फिर वो डिप्रिसिएशन करना पड़ता है उस पर। नहीं, इसका हमने बताए थे आपको कि बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए। बच्चे, बाकी बच्चे आप माइक ऑफ कर लीजिए। नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन में बच्चे बताए थे जो कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। वो कौन सा, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसका क्या पॉइंट हम बताए थे, प्रीवियस क्लास में समझाए थे बच्चे? To find the correct cost of production. नो, निकिता आप नहीं, निकिता आप नहीं, मेरा क्वेश्चन है अभिषेक कुमार से, सॉरी आकाश कुमार से। सर अभिषेक गौरव है सर वो अभिषेक गौरव, आकाश कुमार तो सर कोई और इंसान है। अभिषेक गौरव कहाँ गए? कैमरा नहीं ऑन किया है क्या? ऑन है सर। हाँ, अभिषेक गौरव बताइए, उसमें 4 पॉइंट हम बताए थे आपको, 4 नहीं 5 पॉइंट बताए होंगे। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है सर। सर तो उस 5 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट मुझे बताइए। नहीं। बच्चे देखो, सबसे पहली बात यहां पर हम सभी बच्चे से कहना चाहेंगे कि बच्चे ये चीज आप लोग भी जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। पढ़ाई 2 तरह से किया जाता है, एक तो एग्जामिनेशन को पास करने के लिए और एक नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज का एग्जाम है, उसको पास करना आज के डेट में बहुत ही आसान है, उसमें 1-2 महीना मेहनत कर लोगे, पास कर जाओगे, क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किए हैं ना। लेकिन अगर आपको नॉलेज गेन करना है बच्चे, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एम आई राइट की रॉन्ग निकिता? राइट सर। और हम चाहते हैं कि बच्चे आप लोग नॉलेज गेन करो, नॉलेज होगा तो निश्चित रूप से आप पास कर जाओगे। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं बच्चे, समझिएगा इसको। सर हम बताएं? हाँ बताइए, कौन बच्चे, कौन बताएंगे? सर हाँ बताइए निकिता। सर पहला था कि करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा very था good. कि करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, और सर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सर उनको 3 ही याद है। Sir, to fulfill the legal requirements. हाँ, ये ठीक है। और एक पॉइंट छूट रहा है, और एक पॉइंट कौन बताएंगे? Sir, to provide To accumulated funds funds for for accumulate fund for replacement of asset. हाँ हाँ, ये चीज बताए थे। थोड़ा बच्चे थोड़ा थ्योरी को भी देखिएगा। चलिए अब कम टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड्स।
जनरल एंट्री हो चुका था। बच्चे लिखिए, टॉपिक लिखिए तो मेथड्स ऑफ, सही बच्चे नोटबुक में लिखिएगा, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। There are several methods. There are several methods of allocating, बच्चे छूटे नहीं, there are several methods of allocating depreciation there are several methods of allocating depreciation over the useful lives of the assets. Those most commonly employed in those most commonly employed in industrial and commercial enterprise सर इंडस्ट्रियल and commercial enterprise are the fixed installment method and the fixed installment method and the written down value method. आकाश नोट कर रहे हैं आप? सर थोड़ा सा छूट गया सर। नहीं बच्चे, छूटना नहीं चाहिए। कहाँ छूट गया बताइए? ले लेंगे सर सुयस। दो क्या लिखवाएं? मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को एलोकेट करने का कितना मेथड है? जनरली जो इंडस्ट्रियल है या जो कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस हैं वो अपने यहाँ डेप्रिसिएशन दो मेथड से क्या करते हैं? यूज करते हैं, दो मेथड को यूज करते हैं। वही पॉइंट यहाँ पर लिखवाए हैं कि दोज आर सेवरल मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइव्स ऑफ द एसेट्स। संपत्ति का जो भी लाइफ होगा उनके वैल्यू के ऊपर में दो मेथड को यूज किया जाता है, चाहे वो कॉमर्शियल इंडस्ट्री हो या चाहे वो कॉमर्शियल हो या चाहे इंडस्ट्रियल हो। वो दो मेथड्स है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। वैसे तो और भी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, एन्युटी मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है ना। ये बहुत सारे और भी मेथड सब है, लेकिन बेसिकली आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो दो ही मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या कहता है बच्चे? थोड़ा उसको लिखिएगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। Under the fixed installment method, under the
छूटना नहीं चाहिए बच्चे, सभी कोई नोट लिखिए। सर ये 2 बार लिख चुके हैं। ये लिख चुके हैं 2 बार। यस सर। ये सर स्ट्रेट लाइन मेथड वो सब कहाँ गया सर? ये स्ट्रेट जब लाइन मेथड ही है ना? हाँ हाँ, हाँ। तो अगर इस तरह का अगर नोट्स आप लोग के पास में पहले ऑलरेडी हो चुका है तो फिर इसको कोई ये नहीं, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? सभी बच्चे के पास में है ना? यस सर, Yes, सिर्फ sir, समझा रिवाइज दीजिए। करा दीजिए दो। ना। हाँ समझा दीजिए सर। हाँ, इसको समझा देते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, etc। इस मेथड को हम लोग 3 नाम और भी जानते हैं। यानी अगर आपको ये लिख दे क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो बच्चे जब तक आपको नाम नहीं पता रहेगा तो फिर आप कैसे चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये नाम चेंज करके क्या कर सकता है, दे सकता है। कभी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिख देगा, कभी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिख देगा, कभी इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड लिख देगा, कभी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड लिख देगा। तो ये हम लोग को समझना है कि जो ये सब है, ये सब मेथड क्या है, एक ही है, ठीक है? तो ये कहता है अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड और इक्वल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब जो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट होगा उस ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में एक फिक्स्ड या बराबर अमाउंट ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में चार्ज किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट in the form of depreciation according to a fixed percentage on the original cost is written off during each accounting period over the expected useful life of the assets। यानी उस एसेट्स का जितना लाइफ होगा होल लाइफ में एक सर्टेन परसेंटेज, जो फिक्स परसेंटेज होगा, 20% है तो ईच एंड एवरी ईयर 20% रहेगा, 10% होगा तो ईच एंड एवरी ईयर 10% रहेगा, 5% होगा तो ईच एंड एवरी ईयर 5% ही रहेगा, ठीक है? ये चार्ज किया जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। तो हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? कोई बच्चे बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? Sir, amount of depreciation. हाँ, The amount of depreciation is equal to original cost less residual value or scrap value by estimated useful life of the asset. अगर मान लो 10% के हिसाब से है तो देखो, अगर हम पहले आपको स्टार्टिंग में बताए होंगे बच्चे तो आप लोग को याद होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। Sir, 10% है तो amount of depreciation by original cost into 100. अगर स्क्रैप वैल्यू है ये तो आप पता ही नहीं। देखो Scrap बेसिकली value less होगा सर। हाँ लेस होगा, सही बात है। तो ये पूरा डिटेल बताना है आपको श्रेया, ठीक हो? देखो हम क्या कर रहे थे कि जब भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे इस कंडीशन में 2 तरह का आपका
क्वेश्चन में रह सकता है। दो पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आप अभी जो श्रेया आप बताई है वो फर्स्ट में जो बताई थी वो क्या था कंडीशन? व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। Yes, sir. और सेकंड जो आप बताई है वो क्या था? व्हेन रेट ऑफ When rate of डेप्रिसिएशन depreciation is given. गिवन इन द क्वेश्चन। तो डेप्रिसिएशन जब भी हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें दो कंडीशन हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में परसेंटेज एक दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक हम प्रीवियस नोट्स में जब आप लोग को पढ़ा रहे होंगे उस टाइम ये बताए होंगे। Yes, sir. खुशी? यस सर। सर मनीषा वेटिंग रूम में है। ओ तो यही समझना है कि when rate of depreciation is given in the question, कि when rate of depreciation is not given in the question। तो जब रेट दिया हुआ रहेगा तो बच्चे ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और डिवाइडेड क्या 100। क्योंकि ये तो हम सभी को जानते हैं ना कि अगर 5% है, 5% मीन्स क्या 5/100, 10% मीन्स क्या 10/100। ठीक है। हाँ, अगर कोई मंथ दिया हुआ रहेगा कि सपोज करो कि 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है और एसेट्स परचेज किया गया 1 जुलाई को, तो बच्चे इस कंडीशन में तो 9/12 होगा। Yes, sir. तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि एसेट्स कब परचेज हो रहा है, परचेजिंग डेट क्या है और उसका क्लोजिंग डेट क्या है। ठीक है, तो इसमें मंथ रहेगा तो 12 हो जाएगा और डेज रहेगा तो 366 और 365। 5. समझ में आ गया यहाँ तक? सर पता कैसे चलेगा 366 कहाँ पे यूज करना है? वो लीप ईयर का है। सर जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है। यस, वो साल जो होगा वो उसमें आपका फरवरी क्या हो जाएगा 29 डेज का हो जाता है और जैसे ही 29 डेज हो जाएगा तो 366 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, हेलो? Yes, sir. यस सर। जो साल 4 से क्या हो जाए डिवाइडेड होने पे उसका रिमाइंडर 0 हो। हाँ, तो वो साल में फरवरी कितना दिन का होगा 29. 29। तो ये चीज समझना है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताएंगे विवेक। विवेक, यस सर। क्या आप इसका मेरिट जानते हो? स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है? आप मुझे 2-2 पॉइंट करके बताओ। मेरिट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब प्लीज बच्चे नोटबुक मत देखना। सही बच्चे कैमरा ऑन करो, कैमरा नहीं ऑन है। मेरिट डिमेरिट लिखवाए थे क्या सुयस? नोट्स में नोट्स लिखवाए थे मेरिट डिमेरिट? क्या खुशी? नो सर। नो सर नहीं लिखवाया वो। चलो तो नोट कर लो तब। देखो मेरिट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। सर उसको एंट्री दे दीजिए मनीषा को। मनीष लिखिए। सबसे फर्स्ट इसका जो द मेन मेरिट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड आर एज फॉलोज। इसका मेन जो मेरिट होता है वो सबसे फर्स्ट में लिखिएगा पॉइंट में, इट इज इजी टू कैलकुलेट। इट इज इजी टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब जानते हो वो क्यों आसान है मनीष?
यस सर, बार बार निकालना नहीं पड़ता है, सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम ईयर में नेक्स्ट ईयर में हाँ, चला वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए ये इजी है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा एक अटैच कर दीजिएगा, इट इज इजी टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड, फर्स्ट पॉइंट में इट इज इजी टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, इसको समझना बहुत आसान है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, अंडर दिस मेथड the book value of the assets becomes 0. हाँ, लिख लिए? मनीष लिख लिए? सभी बच्चे लिख लिए? यस सर। यस क्या सर। सब ये पॉइंट समझ में आया कि इस मेथड में जो एसेट्स का बुक वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 शून्य होता है। और इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू, or equal to its scrap value at the expiry of its useful life. सर Scrap value at the expiry of its useful life. डिमेरिट में लिखिए, डिमेरिट में the total charge in later years is more as compared to the total charge in later year is more as compared to that in earlier year. Earlier year, since the amount of repairs and renewals goes on increasing as the assets grow. Grows older, whereas the amount of depreciation
whereas the amount of depreciation remain constant year after year. देखिए होता क्या है, इस मेथड को यूज करने से जो डिमेरिट है, सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो कांस्टेंट रहता है ईयर बाय ईयर, लेकिन उस एसेट्स का जो रिपेयर्स चार्ज है या रिन्यूअल है वो आपका क्या होता है, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे एसेट्स ओल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे उस पर रिपेयरिंग चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ। जबकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, जो नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट टेक into consideration the interest on the capital invested in the assets. नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आया? सेकंड पॉइंट समझ में आया अंकित? एक बार रिपीट कीजिए तो। इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द इंटरेस्ट ऑन द capital invested in the assets. लिख लिया सचिन? यस सर। हाँ, ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये कह रहा है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, आप 5 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट करोगे एज अ इन्वेस्टर, तो आप फिक्स्ड एसेट्स में जनरली पैसा ज्यादा परसेंटेज इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर जैसे ये पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें जो है सो स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज होगा डेप्रिसिएशन, तो थोड़ा मन उसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, उसमें वो लगाना नहीं चाहेगा। ऐसा इसलिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक ना एक दिन, भैया हम यूज करें तो भी या नहीं यूज करें तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो। हाँ, जीरो हो जाएगा। और चाहे हम यूज करें या चाहे यूज नहीं करें, डेप्रिसिएशन तो हमको उतना चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन करेंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा उससे? अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, it does not provide for the replacement of the assets. It does not provide for the replacement of the assets on the expiry of its useful life. तो अब अगर मेरिट डिमेरिट आप लोग को ये समझ में आया पॉइंट? इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स ऑन द
एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। संपत्ति का लाइफ अगर मान लो एसेट्स का लाइफ 10 ईयर है, तो आफ्टर 10 ईयर आप उसको रिप्लेसमेंट समझते हो? चेंज। हाँ, चेंज करना नहीं हो सकता है। हाँ, एक्सपायरी से पहले अगर आप कर लो तो फिर वो क्या है, कर सकते हो आप, लेकिन वो तो काम करना एक्सपायरी मतलब मान लो उसका 10 साल का लाइफ है और 10 साल तक हम उसको यूज कर ही लिए, तो फिर तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा ना जी। ठीक है। यस सर। और एक इसका सबसे बड़ा जो डिमेरिट है, वो एक पॉइंट ये भी कहता है कि ये कोर्ट में इसको जो है सो आप प्रूफ के रूप में नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि कोर्ट इसको नहीं मानता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो WDV मेथड को एज्यूम करता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को वो इग्नोर करता है। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकल लिखिए सभी बच्चे। स्क्रीन शेयर कर दें क्या? क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर दें आप लोगों को? यस सर कर दीजिए। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ बच्चे इसको थोड़ा देखिए। देखिए तो यस सर आ गया। प्लीज बच्चे आप लोग इसको सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट n नंबर कैलकुलेशन हम समझाते हैं, तो बच्चे समझिएगा कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। सभी केस में आपको डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट करना है। तो देखो परचेज प्राइस कितना था, 80,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड। तो 80,000 ये था, एक्सपेंसेस हुआ 20,000, तो टोटल कितना हुआ, 1 लाख। और 1 लाख में से आपका जो है सो स्क्रैप वैल्यू कितना है, 40,000। तो लेस कर देंगे तो आ जाएगा 60,000 और डिवाइडेड 4 ईयर है 15,000। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 15,000। यस।
और 15 तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 100 डिवाइडेड टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, इस तरह से आपका 15% आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% है। हाँ, और जब एनुअल डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लोगे तो फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 100 डिवाइडेड टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। बन जाएगा। बन जाएगा बच्चे? यस सर, ट्राई करेंगे। Yes, sir.